आज इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन भरने जा रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी दीजिए कि ये कार्यक्रम कितने बजे होने वाला है और कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 9 सितंबर को जो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। उससे पहले कल हमने देखा एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया और आज विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो संयुक्त उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, दोनों अगर हम बात करें तो दोनों ही, चाहे एनडीए की बात करें फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों ने ही साउथ से अपना नाम चुना है। ऐसे में आज 11:30 बजे संसद भवन के अंदर जो है बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के तमाम बड़े सांसद, चाहे उसमें कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भी तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल हमने देखा एनडीए ने अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन वहां पर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तमाम बड़े मंत्री मौजूद थे जब कल सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में आज जब बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे 11:30 बजे के आसपास, उस दौरान इंडिया गठबंधन के भी तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल हमने देखा था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ जो है बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात कराई थी, उनसे रूबरू कराया था। और 8 सितंबर को इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मॉक पोल भी रखा गया है। उस मॉक पोल के अंदर तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, उनको कैसे उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है, कैसे अपने मताधिकार का उपयोग किया जाता है और कैसे वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसकी जानकारी 8 सितंबर को इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को दी जाएगी मॉक पोल के जरिए। लेकिन उससे पहले आज बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में हालांकि माना जा रहा है कि जो दोनों ही सदन है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों में 782 सांसद हैं। ऐसे में नंबर गेम जो है वो भले एनडीए के पास हो, ये माना जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो एनडीए का ही बनना तय है, क्योंकि नंबर गेम ऑलरेडी एनडीए के पास है। लेकिन ये एक प्रक्रिया होती है कि विपक्ष को अपना उम्मीदवार उतारना ही होता है। तो अब बी सुदर्शन रेड्डी आखिर कितना मुकाबला कर पाएंगे ये तो शायद 9 सितंबर को पता लगेगा। लेकिन आज विपक्ष का जो शक्ति प्रदर्शन है वो बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन के दौरान जरूर देखने को मिलेगा हमें। जैसे कि नमित आपने बताया कि एनडीए के पास वो नंबर्स हैं कि उनका उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये हो जाता है कि कितने मार्जिन से एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल करता है। इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही जो सांसद होते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और ये जो वोटिंग होती है ये गुप्त मतदान होता है, यानी यहाँ पर ये पता नहीं लगता है कि कौन सांसद किसको अपना वोट दे रहा है। और अगर यहाँ पर अगर क्रॉस वोटिंग होती भी है, हालांकि क्योंकि एनडीए का जो नंबर गेम है वो इंडिया गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 80 से 100 सांसदों का जो नंबर गेम है, जो अंतर है वो दोनों के बीच में। ऐसे में अगर हम बात करें गुप्त मतदान होगा वहाँ पर और क्रॉस वोटिंग भी अगर होती है तो भी एनडीए को ज्यादा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि जो अंतर है दोनों के बीच में वो काफी ज्यादा है। हालांकि हमने इससे पहले कई चुनाव में देखा है कि कुछ सांसद जो हैं वो अपनी मनपसंद से वोट डालते हैं। गुप्त वोटिंग हमें जरूर देखने को मिलती है, क्रॉस वोटिंग भी ऐसे समय पर होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा नुकसान एनडीए का होगा। माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन है वही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएंगे। हालांकि जो औपचारिक मतदान है वो 9 सितंबर को जरूर होगा। जी बिल्कुल अमित, देखिए कहा तो ये जा रहा है कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं उनकी जीत पक्की, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये हो जाता है कि जब क्रॉस वोटिंग होती है तो उस वक्त क्या कुछ तस्वीर बनेगी, क्या एनडीए के उम्मीदवार को जीत हासिल हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।